सर आप सबका फिर से एक बार स्वागत करता हूं। आज मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूं एक्सरसाइज 1.2 जो रियल नंबर से है गाइस। इससे पहले मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करना चाहता हूं, यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों में। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक्सप्रेस ईच नंबर एज प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम नंबर। जैसे कि हमने फंडामेंटल थ्योरम में पढ़ा था कि किसी भी नंबर को आप प्राइम फैक्टर के रूप में लिख सकते हैं। तो इसमें फंडामेंटल थ्योरम पर बेस्ड है सारा क्वेश्चंस। इसमें सभी नंबर दे रखे हैं और उनको आपको प्राइम फैक्टर के रूप में लिखना है गाइस। ओके, तो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन क्या है। फर्स्ट जो है 140, इसको आपको प्राइम नंबर में लिखना है। तो प्राइम नंबर का मतलब है, देखिए इस तरह आप प्राइम नंबर निकाल सकते हैं। जैसे 140 है, इसका एलसीएम कर लीजिए। 2 7 जा 4 0, 2 3 जा 2 5 जा और 5 7, ओके, और 7 1 जा। इस तरह से ये प्राइम फैक्टर निकलता है गाइस। तो 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 7, ये आपका आंसर हुआ। ओके गाइस, इस तरह सभी नंबर को आपको प्राइम नंबर में लिखना है। 156 है, 156। तो पहले 2 से डिवाइड कीजिए। 2 से 1 जा 14, 2 8 जा 16, 78 आ जाएगा। और 78 को 2 से डिवाइड कीजिए तो 2 3 जा 2 9 जा, यानी 39 आ जाएगा। फिर 3 आ जाएगा, फिर 13 आ जाएगा। ओके, ये आपका आंसर हो गया। आप मन से भी कर सकते हैं या एलसीएम करके आप कर सकते हैं। ओके, थर्ड क्वेश्चन देखिए। थर्ड क्वेश्चन आपका है 3825। 3825 का देखिए क्या होगा। अब ये 5 है, 5 से डिवाइड हो जाएगा। तो पहला 5 आ जाएगा। 5 7 जा 35, 5 6 जा और 5 5 जा, 5 7 जा 5 6 जा 5 5 जा। फिर इसको 5 से डिवाइड करेंगे तो 5 1 जा हो जाएगा, यानी 5 लिख दीजिए। 5 1 जा 5 5 जा 5 3 जा, यानी 153 हो गया। अब इसको जो है आप 3 से डिवाइड कर दीजिए। 3 5 जा 15 और 3 1 जा, यानी 51 आ जाएगा। फिर 51 जो है 3 से डिवाइड हो जाएगा और 17 आ जाएगा गाइस। ओके, तो इस तरह ये आपका प्राइम फैक्टर हो गया। अब देखिए उसके बाद क्या है, 5005। 5005 को 5 से कर लेंगे तो 1, यानी चलिए 5 1 0 0 1। फिर 11 से करेंगे तो 9 जा और 11 1 जा। फिर इसको देखिए 7 से कर लेते हैं तो 7 1 जा 7 3 जा, यानी 13। ये आ गया 5 7 11 13। 5 इंटू 7 इंटू 11 इंटू 13 गाइस, ये आपका आंसर हो। और फिफ्थ क्वेश्चन देखिए। फिफ्थ आपका है 7429। इसको भी आपको प्राइम फैक्टर में लिखना है। तो 7429। अब डिविजिबिलिटी रूल देखिए। 7429 है। 7 4 11 12 13 और 9 22। ये किससे होगा, देखिए 17 से हो रहा है। 17 4 जा 68 माइनस कर देंगे तो आपको इसमें 62 मिलेगा। 17 3 जा 17 7 जा। अब 19 से देखिए 19 2 जा 38 और 19 3 जा 23, यानी 17 19 23। 17 मल्टीप्लाई 19 मल्टीप्लाई 23, ये आपका आंसर। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन आपका सोल्व होता है। सेकेंड क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है। सेकेंड क्वेश्चन में आपको प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड के द्वारा एचसीएफ एलसीएम निकालना है और फिर आपको चेक करना है एलसीएम इंटू एचसीएफ इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ नंबर, ये चेक करना है। तो पहले आप प्राइम फैक्टर के द्वारा एलसीएम एचसीएफ निकालेंगे। तो पहला नंबर देखिए 26 है, इसका प्राइम फैक्टर देखिए 2 इंटू 30। और दूसरा नंबर जो है आपका 91 है, तो ये हो जाएगा 7 इंटू 13। तो एचसीएफ का मतलब होता है जो दोनों में कॉमन आता है गाइस। तो देखिए यहाँ पर ये और ये कॉमन है, तो 13 ये आपका एचसीएफ हो जाएगा। और एलसीएम गाइस हो जाएगा आपका जो दोनों में कॉमन है वो तो एक लेंगे, साथ साथ जो कॉमन नहीं है उसको भी लेंगे। जैसे ये 2 भी लेंगे, 7 भी लेंगे और ये 13 भी लेंगे। आप इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए। 7 2 14 14 3 जा 42, 2 कैरी आ जाएगा, 14 1 जा और 4 8 182 हो गया। आपको अब चेक करना है, वेरीफाई करना है। तो देखिए एलसीएम इंटू एचसीएफ इज इक्वल होता है प्रोडक्ट ऑफ नंबर गाइस, प्रोडक्ट ऑफ नंबर। ठीक है, तो एलसीएम आपका है 182, एचसीएफ आपका है 13
और यहाँ नंबर आपका आ गया 26 मल्टीप्लाई 91। आप दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो दोनों का रिजल्ट सेम ही आएगा। 13 टू जा 26 और 2 कैरी हो गया 13, 8 जा 104, 2 106 एंड 23। ये आपका आंसर होगा 2366। इधर भी यही आएगा, आप मल्टीप्लाई करके देख लीजिए, दोनों तरफ सेम ही आएगा। अब देखिए इसका सेकेंड क्वेश्चन, ठीक है। इसका सेकेंड क्वेश्चन देखिएगा, इस सेकेंड क्वेश्चन भी इसी तरह करना। 510 इसका प्राइम फैक्टर लिखिए। ये हो जाएगा, पहले 2 से डिवाइड कर लीजिए, 2 के बाद आ जाएगा 2 से डिवाइड करेंगे तो फिर 5 3 ले लीजिए, फिर 5 ले लीजिए, फिर 7 आ जाएगा। ओके गाइस, 2 3 जा 6, 6 5 जा 30, 37 जा आ जाएगा 17 आ जाएगा यहाँ पर 17। 2 3 5, 2 3 जा 6, 6 5 जा 30, 30 17 जा 510 हो जाएगा। ठीक है, 17 ले लेंगे। और यहाँ 92 का देखिए, 92 देखिए किससे डिवाइड होगा, तो 92 पहले 2 से डिवाइड हो जाएगा, 2 से डिवाइड करेंगे यहाँ 46 बचेगा, फिर 2 से डिवाइड कर दीजिए 23 आएगा, फिर यहाँ 23 आ जाएगा। आप इस तरह एलसीएम करके भी कर सकते हैं। ओके, अब देखिए इसमें जो है आपका एचसीएफ हो जाएगा जो दोनों में प्रेजेंट है। तो दोनों में क्या प्रेजेंट है, देखिए 2 सिर्फ 2, एक ही 2 मिल रहा है, तो ये 2 आपका एचसीएफ हो गया। और एलसीएम सबसे ज्यादा 2 किसमें, वो ले लीजिए, फिर सब 3 ले लीजिए, फिर 5, फिर 17 है ना, फिर 23। अब देखिए इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए, ये आपका एलसीएम आ जाएगा। इस सब को मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये आपका एलसीएम जाएगा 2 2 जा 4, 4 12, 12 जा 60, 60 को 23 से मल्टीप्लाई कर दीजिए और 17 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो 60 को 23 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 0 3 6 6 जा 18, 2 0 2 6 जा 12, 0 8 2 3 और 1 हो जाएगा। अब इसको 17 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 0 26 7 7 और 9 हो जाएगा। और 1 से करेंगे तो 0 8 3 1 0 6 2 3 4 6 0 हो जाएगा, 2 3 4 6 0 गाइस। अब हम चेक कर देंगे तो चेक इक्वल टू हो जाएगा गाइस एचसीएफ इनटू एलसीएम इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ नंबर गाइस। तो यहाँ एचसीएफ है आपका 2 और एलसीएम है 2 3 4 6 0 और इधर नंबर है आपका 510 इंटू 92। ठीक है, अब इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए, 2 6 जा 12, 2 4 जा 8 9, 2 3 जा 6, 2 2 जा 4। इधर भी यही आएगा 4 6 9 2 0। ओके गाइस, आप इस थर्ड क्वेश्चन देखिए। थर्ड क्वेश्चन का ये है यहाँ बना हुआ 3 3 6 का हो जाएगा 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 इंटू 7 और इसमें हो जाएगा आपका 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 3 3 जा 9 3 जा 27 और 2 जा 54। अब इसमें एचसीएफ आपका हो जाएगा जो दोनों में प्रेजेंट हो, ये और एक ये, तो 2 इंटू 3 इक्वल हो जाएगा 6। और एलसीएम गाइस आपका हो जाएगा जो सारा 2 है वो ले लीजिए ऊपर से और 3 इसमें से ले लीजिए और इंटू 7। अब सबको मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो 2 2 जा 4 4 2 जा 8 2 जा 16 16 3 जा 48 48 3 जा 3 जा 24 4 3 4 जा 12 और 14 हो गया। 3 से डिवाइड कर देंगे, 3 4 जा 12 2 1 कैरी 3 4 जा 12 1 13 3 1 कैरी 3 1 जा 3 4 फिर 7 से 7 2 जा 14 4 1 कैरी 7 3 जा 21 और 22 2 कैरी 7 4 जा 22 और 30 हो जाएगा गाइस। यहाँ पर ये 30 हो गया। ठीक है, तो 3024 ये आपका एलसीएम हो गया। आप चेक कर लेंगे, है ना, वेरीफाई करते हैं। एलसीएम इंटू एचसीएफ इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ नंबर करेंगे 3024 मल्टीप्लाई जो आपका 6 है एचसीएफ और यहाँ नंबर आ जाएगा 36 इंटू 54। अब इनको मल्टीप्लाई कर दीजिए,
6 4 24, 4 2 कैरी, 6 2 12, 2 14, 4 1 कैरी, 1 यहाँ जाएगा, 6 3 18, यहाँ भी 1 8 1 4 4 ही आएगा गाइस। तो इस तरह फर्स्ट और सेकंड क्वेश्चन आपका सॉल्व होता है, इसको आप नोट डाउन कर। अब देखिए क्वेश्चन थर्ड क्या कहता है, फाइंड एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ द फ्लोइंग इंटीजर बाय अप्लाइंग द प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। गाइस थर्ड क्वेश्चन में भी आपको एचसीएफ एलसीएम निकालना है प्राइम फैक्टराइजेशन के मेथड में, लेकिन इसमें 3 नंबर्स है, तो तीनों नंबर का प्राइम फैक्टर हम कर देंगे। जैसे देखिए फर्स्ट क्वेश्चन में आपका है 12 है, तो 12 का प्राइम फैक्टर लिखिए 2 इंटू 2 इंटू 3। ओके गाइस, 2 2 जा 4, 4 3 जा 12। दूसरा नंबर आपके पास 15 है, तो 15 इसको लोगे 3 इंटू 5, और उसके बाद आपका नंबर है 21, तो 21 का हो गया 3 इंटू 7। तो देखिए इसमें क्या होता है, जो एचसीएफ ऐसे जैसे मैंने पहले बताया, जो तीनों में कॉमन होगा, देखिए ये और ये तीनों में कॉमन है, तो ये ले लेंगे, और कोई है इसमें कॉमन नहीं, तो दैट मीन्स यही आपका एचसीएफ हो जाएगा। और एलसीएम देखिए, एलसीएम इसमें जो दोनों में प्रेजेंट है वो तो लेंगे ही, साथ साथ जो नहीं प्रेजेंट है वो भी लेते हैं। जैसे सबसे ज्यादा 2 इसमें, तो ये ले लेंगे, और इन तीनों में से एक 3 लेंगे, तो 2 इंटू 2 इंटू 3 हो जाएगा, और 5 और 7 भी ले लेंगे। यानी जो कॉमन है वो लीजिए, और जो कॉमन नहीं है उसको भी लेना होता है एलसीएम में। तो 2 2 जा 4, 4 3 जा 12, 12 5 जा 60, और 67 जा 7 6 जा 42, यानी 420 हो जाएगा। ये आपका आंसर हो गया गाइस, ठीक है। आप सेकेंड क्वेश्चन देखिए, थर्ड का सेकेंड क्वेश्चन है आपका 17 है, तो 1 इंटू 17 हो जाएगा। 23 है, तो 1 इंटू 23 हो जाएगा। उसके बाद 29 है, तो 1 इंटू 29 हो जाएगा। क्यों होगा, क्योंकि ये प्राइम नंबर है ना, ये प्राइम नंबर है, इसीलिए इसका 1 से ही मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो एचसीएफ इसमें क्या कॉमन है, देखिए 1, तो ये एचसीएफ हो जाएगा। एलसीएम इसमें हो जाएगा 17 मल्टीप्लाई 23 मल्टीप्लाई 29, मल्टीप्लाई कर दीजिए, ठीक है। तो देखिए मैं यहाँ मल्टीप्लाई कर देता हूँ, 23 और 17 को मल्टीप्लाई कीजिए, 7 3 जा 21, 1 2 कैरी, 7 2 जा 14 2 16, 1 3 जा 1 2 जा 1 9 3। अब यहाँ पर 2 9 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 9 1 जा 9 9 80, 1 हो गया 1 8 9 3 जा 12, 8 20 हो जाएगा। सॉरी 9 3 जा 27 और 8 35 हो जाएगा। फिर 2 से करेंगे, 2 1 जा 2 2 9 जा 18, 8 1 कैरी, 2 3 जा 6 1 7, यानी यहाँ आपका आ जाएगा 9 2 1 3 8 5 13 11 11 3 3 9, ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। इस तरह ये सेकेंड क्वेश्चन होगा। अब थर्ड देखिए, इसका थर्ड है आपका 8, तो 8 का प्राइम फैक्टर क्या होगा, 2 इंटू 2 इंटू 2। उसके बाद है आपका 9, तो 9 का प्राइम फैक्टर क्या होगा, 3 इंटू 3। उसके बाद है आपका 25, तो 25 का क्या होगा, 5 इंटू 5। आप देखिए इसमें कोई भी कॉमन नहीं है, तो हम 1 डाल देंगे, क्योंकि 1 सबका फैक्टर होता है। तो एचसीएफ इसका हो जाएगा 1, और जो एलसीएम है गाइस इसका ये सारे नंबर आ जाएंगे, कि देखिए कोई कॉमन नहीं है, तो सब लेना पड़ेगा। 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 5 गाइस, तो ये हो गया 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 3 जा 24, 24 3 जा 72, 72 और 25 को मल्टीप्लाई कर दीजिए, 72 और 25, 5 2 जा 10, 5 7 35 36, 2 2 जा 4, 2 7 जा 14, यानी 0 10 4 0 6 4 10 0 1 के लिए 4 3 7 1 8 1 1 8 0 0, ये आपका आंसर होगा, ठीक है। तो ये इस तरह थर्ड क्वेश्चन सॉल्व होता है। फोर्थ देखिए, फोर्थ जो क्वेश्चन है वो क्या कह रहा है, फोर्थ क्वेश्चन आपका कह रहा है कि एचसीएफ और एलसीएम 2 नंबर का है, 2 नंबर गिवन है आपके पास, और एचसीएफ गिवन है, आपको एलसीएम फाइंड आउट करना है। तो आपको अभी भी फॉर्मूला आपने पढ़ा था, एचसीएफ इंटू एलसीएम इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ नंबर, ये अभी आपने पढ़ा है ना। तो इसी फॉर्मूला का हम यूज करेंगे। एचसीएफ हमारे पास 9 है, लेकिन एलसीएम हमारे पास नहीं है। नंबर हमारे पास 306 है और 657 है, 657 है गाइस। तो यहाँ हम एलसीएम इक्वल टू कर देंगे, तो 306 मल्टीप्लाई 657 और नीचे आ जाए आपका 9।
अब ये 9 कैंसिल कर दीजिए, तो यहाँ आ जाएगा 9 3 जा 27 और 9 4 जा 36, यानी आपका हो गया 34 मल्टीप्लाई 657। इन दोनों को जो मल्टीप्लाई करेंगे वही आपका आंसर होगा। तो चलिए हम यहाँ मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 6 5 7 और 34, 4 7 जा 28, 4 5 जा 20 22 और 4 6 जा 24 26 हो गया। 3 7 जा 21, 2 के लिए 3 5 जा 15, 2 17 7 1 के लिए 3 6 जा 18 1 19। अब इसको ऐड कर दीजिए 8 3 3 2 1 2 2 2 3 3 8 2 2 3 3 8, ये आपका एलसीएम हो गया। इस तरह ये फोर्थ क्वेश्चन सॉल्व होता है। चलिए फिफ्थ क्वेश्चन में आपको यहाँ बता देता हूँ। फिफ्थ क्वेश्चन कहता है चेक वेदर 6 टू द पावर n कैन एंड विद द डिजिट 0 ऑफ एनी नेचुरल नंबर n। तो गाइस देखिए 6n का फैक्टर कर दीजिए। ऐसा कुछ भी क्वेश्चन आता है तो उसका आप फैक्टर कर दीजिए 2 into 3, है ना, और इसका पावर हो गया गाइस n। तो आप देखिए इस फैक्टर में 5 आ रहा है, नहीं। अगर किसी भी फैक्टर में 5 आएगा तो वो 0 पर समाप्त हो सकता है, अदरवाइज वो समाप्त नहीं हो सकता है। तो हम लिख देंगे इट्स फैक्टर कैन नॉट कंटेन 5, so it can not end with 0 गाइस। ओके, ये आपका फिफ्थ क्वेश्चन सॉल्व होता है। सिक्स्थ देखिएगा, सिक्स्थ जो कह रहा है कि 7 मल्टीप्लाई 11 मल्टीप्लाई 13 प्लस 13, और दूसरा कह रहा है आपका 7 मल्टीप्लाई 6 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 1 प्लस 5। क्या ये दोनों नंबर कंपोजिट है? ये आपसे पूछा जा रहा है कि ये दोनों नंबर कंपोजिट है। तो देखिए आपका रिमाइंडर देखिए यहाँ क्या है 13, और क्या फैक्टर में भी 13 है। जो रिमाइंडर में है वही अगर फैक्टर में है तो ये कंपोजिट नंबर होगा। तो यहाँ 13 है, यहाँ 13 है, तो ये कंपोजिट नंबर होगा। यहाँ 5 है, यहाँ भी देखिए 5 है, तो ये कंपोजिट नंबर होगा। जो प्लस में आया है वही अगर मल्टीप्लाई में भी है तो कंपोजिट नंबर होगा गाइस। ओके, तो हम लिख देंगे इट इज कंपोजिट नंबर, इट इज कंपोजिट number guys। okay, it is composite number because it has more than 2 factor, more than 2 factor। okay guys, इसका 2 से ज्यादा फैक्टर हो गया क्योंकि देखो एक नंबर खुद होगा और 1 होगा और 13 भी इसका फैक्टर है, इसलिए कंपोजिट नंबर है। ये भी इट इज कंपोजिट नंबर, ये भी कंपोजिट नंबर है। इट इज कंपोजिट नंबर गाइस बिकॉज इसका भी इट हैज मोर देन 2 फैक्टर, इट हैज मोर देन 2 फैक्टर। 2 फैक्टर कौन कौन हुआ है? देखिए इससे जो नंबर बनेगा वो खुद से डिविजिबल होगा और 1, तो 1 और खुद नंबर तो अपना फैक्टर होगा ही, साथ साथ 5 से भी डिविजिबल है, इसीलिए इसका 2 से ज्यादा फैक्टर हो गया। जब ये 2 से ज्यादा फैक्टर हो जाएगा तो क्या हो जाएगा? कंपोजिट नंबर हो जाएगा। कंपोजिट नंबर द नंबर विच हैज मोर देन 2 फैक्टर्स गाइस, इसीलिए दोनों क्या है? कंपोजिट नंबर है। ये भी कंपोजिट नंबर है, ये भी कंपोजिट नंबर है। ठीक है, आप देखिए सेवेंथ क्वेश्चन। सेवेंथ क्वेश्चन कहता है कि 2 व्यक्ति है रवि और सोनिया, ये दोनों किसी फील्ड का चक्कर लगा रहे हैं और एक चक्कर लगाने में 18 मिनट लेता है जबकि रवि है 12 मिनट लेता है। तो दोनों अगर साथ में स्टार्ट करता है तो कितने समय के बाद वो दोनों मिल जाएंगे? अगर ऐसा कभी भी सवाल आता है कि साथ में स्टार्ट करें और कितने समय के बाद मिल जाएगा तो उसका आपको एलसीएम करना है। क्या करना है? एलसीएम। तो एलसीएम ऑफ 18 एंड 12, इसका एलसीएम निकाल लीजिए। तो 18 का फैक्टर क्या होगा? 2 3 इंटू 3, और 12 का फैक्टर क्या होगा? 2 इंटू 2 इंटू 3। तो देखिए इसका एलसीएम क्या होगा? जो दोनों में मिलता है वो हम लेते हैं, तो ज्यादा 2 ये ले लेंगे और 3 ले लेंगे, है ना। तो ये दोनों 2 और 3 और 3 आ जाएगा। तो यानी इसका हो जाएगा 2 4 4 12 12 3 जा 36, यानी इसका एलसीएम 36 आएगा। तब दोनों कब मिलेंगे? तो बोथ मेट आफ्टर 36 मिनट्स,
आंसर। ये दोनों 36 मिनट के बाद फिर से मिलेंगे गाइस। ये सारा क्वेश्चन मैंने आपको सॉल्व करके बताया है। यदि आपको समझ में आया तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और नेक्स्ट वीडियो में मैं 1.3 भी अपलोड करूंगा तो उसे भी जरूर देखिए। थैंक यू गाइस।